मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। स्वामी जी पर महिला के साथ अश्लील चैटिंग का आरोप, भक्तों का आक्रोश। दिन में साधु रहकर रात में जादू करने वाले यादगिर जिला हुनशीवली ग्राम में स्थित कनवा मठ के विद्या वारदी स्वामी का महिला के साथ अश्लील चैटिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके चलते बेंगलुरु यलहंका के शाखा मठ के सामने भक्तों ने स्वामी जी के कटआउट पर कालिक पोत कर अपना आक्रोश जताया है। स्वामी जी कहते हैं कि एक साजिश के तहत मेरा नाम बदनाम करके मुझे पीठ से उतारने के लिए साजिश रची गई है। उसी महिला को मैं जानता भी नहीं, कह रहे हैं स्वामी जी, जबकि भक्त कह रहे हैं कि ऐसी घटिया हरकत करने वाले को पीठ पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब स्वामी जी को पीठ से उतारने के लिए साजिश की गई है तो फिर वीडियो की बारीकी से जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सांच को आँच क्या, कह रहे हैं भक्त। ड्यूटी के समय मोबाइल का इस्तेमाल निषेध, आदेश वापस लेने का आग्रह। पिछले 1 सितंबर को केएसआरटीसी के एमडी शिवयोगी कड़सद ने आदेश किया कि ड्यूटी के समय कंडक्टर और ड्राइवर मोबाइल का इस्तेमाल न करें, पर इसके विरोध में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। यादगिर गुलबर्गा बस ड्राइवर परशुराम हजेरी ने उन पर आरोप लगाया है कि क्या हम इंसान नहीं हैं, क्या हमारा परिवार नहीं है। घर से 2-3 दिन दूर रहकर ड्यूटी करते हुए नौकरों को घर की खबर लेने का अधिकार नहीं है। आप हमारी जगह रहकर सोचिए तो पता चलेगा। इनके आदेश के चलते ससुर की जब मौत हुई तो ये उनका चेहरा भी नहीं देख सके। 3 दिन के बाद इनको मौत की खबर मिली। इसी कारण ये आंसू बहाते हुए इस आदेश को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। क्या ये आदेश वापस लिया जाएगा? एमएलए को ईडी का नोटिस। बेलगाम की कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बाळकर को ईडी ने नोटिस देकर 19 सितंबर को जांच के लिए दिल्ली आने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने एक बड़ी रकम इनके खाते में जमा की थी, इसी के चलते इनको इसकी तस्दीक करने बुलाया जा रहा है। मगर लक्ष्मी कह रही हैं कि ये सब एक सियासी चाल के तहत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जाँच के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईडी अधिकारी से निवेदन किया है कि जांच बेलगाम या फिर बेंगलुरु में की जाए तो ठीक रहेगा। अगर ईडी विभाग इस बात से इनकार करेगा तो इन्हें आज ही शाम दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ेगा। पति के लिए गुहार लगाती पत्नी, सीएम को निवेदन। तुमकुर की देव्या नामक युवती अपना वीडियो बनाकर सीएम येडियुरप्पा से अपने पति से मिलने का निवेदन किया है। वीडियो में अपने आप बीती बयान करते हुए महिला ने कहा है कि 2 साल से प्यार करके उसने 7 महीने पहले रजिस्ट्रार के सामने शादी की थी, अब गर्भवती है। पिछले 2 महीनों से उसका पति उससे अलग हुआ है और जायदाद की मांग कर रहा है। ये उनके घर पहुंची तो पता चला कि पति ने दूसरी शादी की है। उसी के परिवार वालों ने इसको मार पीट कर डाइवोर्स लेने के दबाव डालते हुए ऑपरेशन के लिए तुमकुर के अस्पताल ले गए। वो वहां से भाग आई। वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहती। इस मामले को लेकर उसने तुमकुर के महिला पुलिस थाना पहुंची तो वहां भी किसी ने इसकी बात नहीं सुनी। एसपी को पत्र लिखा तो 2 दिन का समय दिया। 2 दिन गुजर जाने के बाद भी एसपी साहब ने नहीं बुलाया। इसीलिए इस मामले में अपने पति से मिलने का सीएम को निवेदन कर रही है महिला। अगर इंसाफ न मिला तो आत्महत्या करने की बात कर रही है युवती। क्या सीएम इस मामले में दखल देकर युवती को इंसाफ दिलाएंगे? चंद्रयान 2 इसरो का ट्वीट। चंद्रयान 2 मिशन के आखिरी पलों में चांद से 2.5 किलोमीटर दूर विक्रम लैंडर से संपर्क कट गया। एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते करते नाकामी हासिल हो गई। इस पर पीएम मोदी सहित देश के और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों ने इसरो के प्रयासों की सराहना करते हुए साइंसदानों का हौसला बढ़ाते हुए समर्थन दिया था। इसी के चलते इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि इस मिशन में हमारा समर्थन करके हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सभी देशवासियों का धन्यवाद अदा किया है। आखिरी पलों में रुकावट के चलते अब भी इसरो वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर 21 सितंबर तक संपर्क स्थापित नहीं हुआ तो यह मिशन असफल हो जाएगा।
बल्लारी के विजयनगर को जिले का दर्जा देने की मांग। बल्लारी के विजयनगर को जिले का दर्जा देने की मांग करते हुए उज्जैनी जगत गुरु श्री स्वामी जी के नेतृत्व में आनंद सिंह सहित हॉस्पेट और बल्लारी से 2 विमानों में आए नियोग के सदस्यों ने सीएम से मिलकर निवेदन पत्र दिया। इस मौके पर स्वामी जी ने कहा कि विजयनगर साम्राज्य की याद ताज़ा करने और यहाँ के जनता की कई वर्षों की मांग को देखते हुए आज हमने सीएम को निवेदन पत्र देकर विजयनगर को जिला घोषित करने का निवेदन किया है। सीएम ने इसके लिए हामी भी भरी है। इस नियोग की खास बात यह थी कि इसमें कंपनी के गणेश भी आनंद सिंह के साथ खुशी खुशी शामिल रहे। पिछले दिनों रिजॉर्ट में एक दूसरे पर हमला करके एक अस्पताल पहुंचा तो दूसरा झेल गया था। गणेश ने कहा कि आज शाम तक सीएम विजयनगर को जिला घोषित करेंगे। सरकारी बंगले का विवाद खत्म, आलोक कुमार ने किया बंगला खाली। साझा सरकार के समय आईपीएस अधिकारी आलोक कुमार को बेंगलुरु नगर का कमिश्नर बनाया गया था। सरकार गिरते ही अधिकार में आए सीएम येडियुरप्पा ने आलोक कुमार की जगह भास्कर राव को बेंगलुरु नगर का कमिश्नर नियुक्त किया। आलोक कुमार अब तक कमिश्नर के बंगले में ही रह रहे थे। इसी के चलते कमिश्नर भास्कर राव ने डीजीपी नीलमणि राजू से बंगले के लिए आलोक कुमार के विरुद्ध शिकायत की थी। अब डीजीपी के आदेश पर आलोक कुमार ने बंगला खाली कर दिया है। देवी के दर्शन को पहुंचे भक्त की मौत। गुलबर्गा जिला अफजलपुर तालुका के घत्तरगा ग्राम में यह दुर्घटना घटी है। इस ग्राम में स्थित भागम्मा देवी के दर्शन को देवस्थान पहुंचे भक्त की करंट लगने से मौत हुई है। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई। पोस्टमार्टम के लिए लाश की अस्पताल पहुंचाया गया है। मामला अफजलपुर पुलिस थाने में हुआ है दर्ज। कर्ज के कारण महिला किसान ने की आत्महत्या। लगातार सूखे के चलते फसल बर्बाद होने पर हिम्मत हार के आत्महत्या कर लेने की घटना बीदर जिला चितगुप्पा तालुका के निर्णा ग्राम में घटी है। बताया जा रहा है कि कृषि पर निर्भर 50 साल रत्नम्मा चिदरी ने फसल के लिए 4 लाख रुपयों का कर्ज लिया था। अब 4 साल से सूखे के चलते फसल हाथ देने पर दुखी होकर इसने अपने खेत में स्थित बावड़ी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है। चितगुप्पा पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। हावेरी जिले में ग्राम पंचायत नौकरों का प्रदर्शन। सीआईटीयू के नेतृत्व में हावेरी जिले के सभी ग्राम पंचायत नौकरों ने अपनी विविध मांगों को लेकर जिलाधिकारी दफ्तर के सामने धरना दिया। पिछले 6-7 महीनों से इनके नौकरों को वेतन नहीं मिला। करीब 5000 नौकरों की नौकरी कायम करने IPMS सिस्टम द्वारा सीधे नौकरों के खाते में वेतन जमा करने और कई मांगों को लेकर नौकरों ने जिला अधिकारी से के जरिए निवेदन पत्र देकर सरकार को आग्रह किया। जल्द से जल्द वेतन न देने पर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी सरकार को। केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध कांग्रेस नायकों का धरना। आज बेंगलुरु के विधानसौधा के गांधी जी प्रतिमा के पास कांग्रेस नायक सिद्धरामैया के नेतृत्व में MLC और विधायकों ने केंद्र और राज्य सरकार के विरुद्ध नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को परिहार और किसानों का कर्ज माफ करने का आग्रह किया विधायकों ने। बेंगलुरु के यूको बैंक में लगी आग, लोग हुए आतंकित। बेंगलुरु के MG रोड पर स्थित यूको बैंक में अचानक आज दोपहर 2:30 बजे आग दिखाई दी, जिसके चलते 7 मंजिल इमारत के निवासी आतंकित हो गए। दूसरी मंजिल पर स्थित बैंक में आग लग जाने से लोग बिल्डिंग के छत पर पहुंचकर बचाव के लिए आवाजें लगा रहे हैं। 5 दमकल वाहन के 20 से अधिक कर्मचारी आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं। हुलसूर पुलिस थाने के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। एक तरफ आग बुझाई जा रही है तो दूसरी तरफ बिल्डिंग में फंसे लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।